क्या आप जानते हैं ताजमहल के अंदर लगे 22 दरवाजों के अंदर क्या है? क्या सच में उनके अंदर हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं? कुछ लोग कहते हैं उन दरवाजों के पीछे अच्छे दिन मिलेंगे। पहले दरवाजे के अंदर 30 रुपए प्रति लीटर डीजल मिलेगा तो दूसरे दरवाजे के अंदर अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन 22 दरवाजों के अंदर शिवलिंग कैद है जिसका असली नाम है तेजो महालया। एक थ्योरी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि शाहजहां ने इसे नहीं बनवाया बल्कि इसे बनवाने वाले राजा परमार्दी देव ने 13वीं सेंचुरी में बनवाए थे। उसके बाद ये पास डाउन हुआ राजा मान सिंह। शाहजहां ने ताजमहल को खरीदा राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से। दूसरी थ्योरी में ये भी बताया जा रहा है कि शाहजहां ने 20,000 लेबरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने के बाद, ताकि ताजमहल जैसा सुंदर कोई और इमारत न बना सके। एक थ्योरी के अनुसार तेजो महालया बना था 13वीं सेंचुरी के पास। वही दूसरी थ्योरी के अनुसार शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवाए थे 17वीं सेंचुरी के पास, यानी कि 450 साल बाद। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों चीजें सही हों। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से सच जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या है इतिहास इस ताजमहल का, इन थ्योरी के पीछे कितनी सच्चाई है और क्या है उन बंद 22 दरवाजों के पीछे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं शाहजहां और मुमताज के क्या थे असली नाम। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था। इनका असली नाम कुर्रम था। शाहजहां इनका नाम बाद में ही दिया गया था। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां इनका रॉयल नाम था। इनके पिता का नाम जहांगीर, इनकी माता का नाम था जगत गोसेन जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 को। मुमताज महल जो नाम था एक्चुअली में शादी के बाद ही दिया गया था। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। कुर्रम और मुमताज की इंगेजमेंट हुई साल 1607 में। फाइनली शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी जैसे कंदहरी महल और अकबराबादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस के मुताबिक ये जो शादियां थी केवल पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी। बहुत से अलग अलग हिस्टोरिकल अकाउंट हमें बताते हैं कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी बाकी बीवियों के साथ वो सिर्फ कहने के लिए मैरिज थी, लेकिन जो शाहजहां को मुमताज से प्यार था वो कहीं ज्यादा था बाकी बीवियों के कंपेरिजन में। यही रीजन था कि उन्हें और फेवर्स दिए गए, जैसे कि मलिका जहान यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, और उनका जो खास महल था उसको प्योर गोल्ड से डेकोरेट करवाया गया था। जब भी शाहजहां लड़ाई के लिए जाते थे तो उनकी बीवी मुमताज साथ में हमेशा लड़ने के लिए जाती थी। जहां एक तरफ एक बच्चा हुआ था उनकी सारी बीवियों के साथ, तो दूसरी तरफ मुमताज के साथ 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मारे गए। ये चीज़ आम बात होती थी उस जमाने में। हेल्थ के सिस्टम इतने अच्छे नहीं होते थे। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वह 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। ये बात है एग्जैक्टली 17 जून 1631 की। इसके बाद शाहजहां पूरी तरह से गम में डूब गए। उनके कई प्रकार के समस्याएं आना शुरू हो गई और कमर से झुककर चलना प्रारंभ कर दिए और बाल भी सफ़ेद हो गए। इस्लामिक थ्योरोलॉजी में माना जाता है कि जो शरीर होती है वह मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा ग्रेव यानी कि कब्रिस्तान में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है जब डिसाइड होता है कि नर्क मिलेगा या स्वर्ग। जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा के लिए, एक सोल के लिए। शाहजहां ने माना था कि जो मुमताज की रेस्टिंग प्लेस या कब्रिस्तान होना चाहिए वहाँ बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला किया, जो वाइट मार्बल पे कैलीग्राफी करी गई थी वो करी गई थी अब्दुल हक सिराजी के द्वारा। हजारों की संख्या में हाथियों का उपयोग किया गया था इसमें लगने वाले सामानों को लाने ले जाने के लिए, जैसे वाइट मार्बल को राजस्थान से, जास्पर को पंजाब से, जड़े और क्रिस्टल को चाइना से, तो टुर्गोइस को तिब्बत से, सफ़ायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से। ताजमहल में जो भी अलंकृत करने वाली चीज़ें हैं सब दुनिया के अलग अलग कोने से आई थी। ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। इसको बनाने के लिए लगभग 22,000 मजदूरों ने 22 साल तक हर दिन कार्य किया था।
इसे बनाने के लिए। दोस्तों वैसे तो ताजमहल के कंट्रोवर्सी का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन अपनी कहानी हम शुरू करते हैं रिसेंट की कंट्रोवर्सी से। हाल ही में जब खबर में आया कि बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीत सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए। ये चाहते थे कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए और 22 बंद दरवाजों को खोलकर झांके उनके अंदर कहीं 1-2 हिंदू भगवानों की मूर्तियां तो नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन फाइल को डिसमिस कर दिया। जजेस ने कहा इस तरह की पिटीशन फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये पिटीशन फाइल डिसमिस होने के बाद इसका राज रहस्य ही रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो में सच जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका राज ये है कि ASI ने के सोर्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है ये 22 कमरे नहीं है, बल्कि ये एक कॉरिडोर है। इसमें 22 दरवाजे लगाए गए हैं और ये बंद दरवाजे ऐसे नहीं है जो सदियों से नहीं खोले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ASI के स्टाफ ने इन 22 कमरों को हर हफ्ता इनकी सफाई करता है। ASI के अफसर ने बताया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें टूरिस्ट को देखने के लिए कुछ है ही नहीं। इसको खोलने से पब्लिक क्राउड बढ़ सका है। वैसे भी डेली 1 लाख से 2 लाख लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। दोस्तों इतना सब होने के बाद ये डिबेट बंद कहाँ होने वाला था। फिर ASI ने इन कमरों के अंदर की इमेज भी अपनी साइट पर शेयर की। बोली ये सब कमरों की फोटो है जिसका पुनः नवीनीकरण का काम चल रहा है। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सिमिलर पिटीशन फाइल की जा चुकी है। लेकिन जो लोग कहते हैं इसके अंदर हिंदू मंदिर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कई स्रोतों से पता चलता है कि राजा जयसिंह ने इसी स्थान पर यानी ताजमहल की जगह पर उनका हवेली या कहें महल या कहें खाना या कहें बंगला घर बना था रहने वाला। लेकिन शाहजहां इनके बेस्ट फ्रेंड थे जो फ्री में देना चाहा ताजमहल बनाने के लिए। लेकिन इसके बदले में 4 बंगला राजा जयसिंह को दिए गए थे। शाहजहां ने जिसकी डॉक्यूमेंट्री भी करवाई थी। इस डॉक्यूमेंट्स में डेट भी डाली गई थी। ये फरमान आज भी आपको मिल जाएगा जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में। एक और फेमस क्लेम उठाए जाते हैं कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद, ताकि वो ऐसा ताजमहल दोबारा कहीं और न बना पाए। हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस क्लेम को कुछ वर्ष पहले दोहराते हुए ये कहते हुए कहा, निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे। लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। क्लेम को अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो तो ये कैसे हो सकता है कि एक बार में 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? क्या उनमें से रोज एक की बारी आती थी, या रोज 100 लोगों की बारी आती थी, या लाइन लगाते थे अपने हाथ कटवाने के लिए मजदूर, या फिर सबको बताया जाता था कि आज मंडे आपका कटेगा, कल ट्यूसडे आपका कटेगा, ऐसे ऐसे करके काटे थे? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। ताजमहल के बाद भी बहुत सी इमारतें बनी हैं जिसको उन्हीं मजदूरों के द्वारा बनाया गया था। अगर ऐसा हुआ होता तो किसी न किसी ऐतिहासिक किताबों में इसका जिक्र जरूर हो और वहाँ पर हाथ के हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज के दिन बहुत से लोगों के लिए ताजमहल सिंबल ऑफ लव है। शकील जैसे पोएट ने लिखा है ये कहते हुए, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसकी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आती रहेंगी।